छोटे भाई का एक छोटा सा बयान शिवराज सिंह चौहान के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। हमारे खास चुनावी शो क्यों दें आपको वोट में शिवराज के छोटे भाई से सवाल हुआ, विदिशा और बुधनी दोनों सीटें जीतने पर शिवराज किसे छोड़ेंगे। शिवराज के भाई का जवाब था विदिशा। अब उनके इस बयान को कांग्रेस चुनावी मुद्दा बना रही है। संगठन जो बोलेंगे, पार्टी संगठन कहेगी। दोनों में से एक सीट तो चुननी पड़ेगी नरेंद्र जी। नहीं छोड़ना पड़ी तो विदिशा छोड़ देंगे, बुधनी रहेंगे। बुधनी। न्यूज 24 के खास कार्यक्रम क्यों दें आपको वोट में शिवराज के भाई ने ये खुलासा क्या किया। विदिशा में मानो खलबली मच गई। बीजेपी के मजबूत गढ़ माने जाते रहे विदिशा में एक अदत मुद्दे की तलाश कर रही कांग्रेस की बाँछें खिल गई। कांग्रेस को घर बैठे मौका मिला तो उसने तूल देने में जरा भी देर नहीं की। कांग्रेस के नेता अब हमारे कार्यक्रम की क्लिपिंग लेकर विदिशा की सड़कों गलियों में घूम रहे हैं और शिवराज के भाई के बयान को विदिशा के साथ छलावा और धोखा बता रहे हैं। न्यूज 24 के माध्यम से हमारे क्षेत्र की जनता ने ये महसूस किया कि पिछले 22 वर्षों से जो शिवराज जी छल कर रहे हैं हमारे क्षेत्र की जनता के साथ। हमारे क्षेत्र की जनता ने उन्हें 5 बार लोकसभा के प्रतिनिधि के रूप में चुना और मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने हमेशा हमारे क्षेत्र की जनता से अनेकों वादे किए। विदिशा की जनता को उनके भाई के माध्यम से जो बात कही गई है कि हम विदिशा को छोड़ेंगे, वो आम जनता में, आम मतदाता में जो अपना मत का उपयोग इस लोकतंत्र में देता है उसका सही उपयोग करे। और जनता के बीच में हम ये चीज लेके जा रहे हैं कि उनका भाई झूठा रहेगा या वो झूठे रहेंगे। ये बात हम आम जनता में और आम मतदाताओं के बीच लेके जा रहे हैं कि आप ये उनकी सच्चाई को देखिए और अपने मत का सही उपयोग कीजिए। जाहिर है कांग्रेस ने इस मुद्दे को सलीके से लपका और अब वो इसे जोर शोर से उछाल रही है। विदिशा में जगह जगह प्रोजेक्टर लगाकर जनता को न्यूज 24 के कार्यक्रम क्यों दें आपको वोट की क्लिपिंग दिखाई जा रही है। ये कहना जरा मुश्किल है कि कांग्रेस की इस कोशिश का कहां तक असर होगा, लेकिन हाँ, जनता में इस मुद्दे पर हलचल जरूर नजर आ रही है। देखा और वो लगा कि आम जनता के साथ माननीय मुख्यमंत्री छलवा करेंगे हम विदिशा के साथ में। हम विदिशा जनता इन पर विश्वास करते रहे। आज हमारा जरिए दुखी हो गया है कि ऐसे मुख्यमंत्री को हमने विदिशा चुना। हमको ऐसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को हमें वोट देने से नामुमकिन है कि जो इंसान अपने विदिशा को ही छोड़ के जा रहा है और बुधनी में मतलब रहेगा। उनके भाई ने खुद ने यही कहा है। ये चीज हमें नहीं मालूम। 10 साल से हम उनको वोट देते आ रहे थे और इस वक्त ऐसी स्थिति है कि कहीं की रोड साबित नहीं है। विदिशा के लिए ना तो शिवराज और न ही शिवराज के लिए विदिशा नया है। शिवराज यहाँ से लोकसभा के 2 चुनाव लड़ चुके हैं। दोनों बार वो सांसद बने। बुधनी भी शिवराज की मजबूत सीट मानी जा रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश की सियासत में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शिवराज ने 2 सीटों से चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया। आपको बता दें कि विदिशा राघव जी का इलाका है। वही राघव जी जिसे अपने नौकर के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप लगने पर शिवराज ने मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया था। लेकिन जब बात विदिशा से चुनाव लड़ने की आई तो सवाल समर्थन का आया। तो शिवराज सिंह चौहान को यौन उत्पीड़न के आरोपी राघव जी को अपने सरकारी बंगले में बुलाकर मान मनौवल करना पड़ा। 15 मिनट मेरी चर्चा उनसे हुई और उस चर्चा में मैंने केवल विदिशा सीट की बात नहीं की। मैंने 5 सीटों के बारे में अपना आकलन उनके सामने रखा है और उसमें मैंने ये भी कहा था कि अगर विदिशा में आएंगे तो सीट सुरक्षित रहेगी, आप जीत सकते हैं। जाहिर है शिवराज के 2 सीटों से चुनाव लड़ने पर बीजेपी में भी हैरानी है। जो भी हो, क्यों दे आपको वोट का कारवां बुधनी के बाद विदिशा पहुंच चुका है। आज रात 8 बजे विदिशा की जनता खुद शिवराज से पूछेगी कि आखिर बुधनी क्यों, विदिशा क्यों नहीं। नरेंद्र विश्वकर्मा, विदिशा, न्यूज 24। चलिए तो एमपी में चुनावी सरगर्मी तेज है और मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में अब हेमा मालिनी की भी एंट्री हो चुकी है। हेमा मालिनी चुनावी मंच से भाषण दे रही हैं, डायलॉग के जरिए दर्शकों का मनोरंजन कर रही हैं और भरपूर तालियां भी बटोर रही हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बीजेपी के चुनाव प्रचार से दूसरे तमाम स्टार प्रचारक दूर हैं। अब सवाल यही कि आखिर क्यों। दबे हुए शोले को फिर जगाना होगा। जनता चाहे तो
क्या कर सकती है ये फिर दिखाना होगा। गौर से सुनो गांव वालों, बसंती जो कह रही है कि इस देश को लूटने वाले हर गब्बर को अब सबक सिखाना होगा। बीजेपी की बसंती एक बार फिर चुनाव मैदान में है। मध्य प्रदेश की विदिशा में शिवराज चौहान को सीट थोड़ी फंसती दिखी तो उन्हें बसंती की याद आई और बसंती अपने फिल्मी लटको झटको शोले मार का डायलॉग के साथ मंच पर मौजूद नजर आई। सबको सबका हक मिलेगा, दर्द का दामन सिलेगा। ऐ मेरे देश के लोगों, दिखा दो सारी दुनिया को कि अब के बार तो इस देश में सिर्फ कमल ही कमल खिलेगा। हेमा मालिनी के लिए ये नया मौका नहीं है। वो ऐसे चुनावी मंचों और ऐसी डायलॉग बाजी की पुरानी अभ्यस्त रही है। राजनीति की ABCD न जानने के बावजूद बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया और उस एहसान का बदला हेमा मालिनी हर चुनाव में कुछ इसी अंदाज में चुकाती रहती है। वैसे मुझे बेफिजूल बात करने की आदत तो है नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। चल धन्नो, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। आपको वीर सिंह गवाजी को जिताना ही जिताना है। धन्यवाद। मंच पर हेमा हो, सामने भीड़ खड़ी हो और शोले की बसंती का जिक्र न हो, ये मुमकिन नहीं। 70 के दशक की शोले की बसंती 40 साल बाद भी चाहने वालों के जहन में किस हद तक जिंदा है, इसका सबूत हेमा मालिनी के डायलॉग पर बजती ये बेशुमार तालियां हैं। वैसे मुझे बेफिजूल बात करने की आदत तो है नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। चल धन्नो, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। आपको वीर सिंह गवाजी को जिताना ही जिताना है। लेकिन सवाल है कि हेमा मालिनी ही क्यों? बीजेपी के तमाम दूसरे स्टार प्रचारक कहाँ हैं? कहाँ है बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा? विनोद खन्ना कहाँ हैं? ठहाकों के सरदार नवजोत सिद्धू भी चुनावी चकाचौंध से पूरी तरह नदारद क्यों हैं? क्या इन स्टार प्रचारकों की बीजेपी को कोई जरूरत नहीं, या फिर कोई और वजह है कि बीजेपी का कोई फिल्मी चेहरा इस बार नजर नहीं आ रहा? खबर तो यही है कि बीजेपी की प्रदेश इकाई ने साफ साफ कह दिया है कि इस बार उन्हें फिल्मी चेहरों की कोई जरूरत नहीं। चारों राज्यों से अगर किसी एक चेहरे की फरमाइश है तो वो है नरेंद्र मोदी। भारत माता की वंदे। बीजेपी ने मोदी का जो कार्यक्रम तय किया है उसके मुताबिक पार्टी के PM कैंडिडेट छत्तीसगढ़ में 3 दिन चुनाव प्रचार कर चुके हैं। दिल्ली में भी उनका 3 दिन का चुनावी कार्यक्रम है। राजस्थान में मोदी कुल मिलाकर 4 दिन रहेंगे। मध्य प्रदेश में मोदी 5 दिन चुनाव प्रचार करेंगे। तो कुल मिलाकर मोदी सुपरहिट है। तो एक जमाने के सुपरहिट हीरो को कोई पूछने वाला नहीं। यही सियासत है। अमित कुमार, दिल्ली, News 24।